विशाल ददलानी, द हिट मशीन, जो गाते हैं रॉक से रोमांटिक तक, जिनके लिरिक्स हैं मस्त और ज़बरदस्त, और जिनके संगीत पर झूमे पठान और सारा जहान. Who doesn't know Vishal Dadlani, the 50% of the super hit duo Vishal Shekhar? I have a feeling इनके not so hit songs की लिस्ट इनके hit songs की लिस्ट से बहुत ही छोटा होगा. हिट सॉन्ग्स लिखना इनका सिर्फ पेशा ही नहीं बल्कि इनकी आदत बन चुकी है. मुसु मुसु हासी द्यो मलाई लाई से लेकर आज तक जो काम किया है वो सिर्फ और सिर्फ मलाई जैसा स्वादिष्ट ही रहा है. जो हैं जग घूमया with his live performances, he is a Harfan Maula, winner of endless awards. He is an idol of many. A hit singer, a hit lyricist, an indie rock band performer, a super hit composer. He is a 360-degree hitman. An insanely talented musician. हमारे दिलों को बना दे जो पतंग. इनका तो स्टेज पर सिर्फ और सिर्फ स्वैग से ही स्वागत हो सकता है. So please put your hands together to welcome up on stage the one and only Vishal Dadlani. Vishal ji, to begin with, I'd like to thank you tahe dil se for coming here to meet with all the Ajivas Knights and their parents. Your multifaceted musical persona is a huge source of inspiration to all of us. While film music still rules in India, we do have a parallel and very competitive world of independent music. Our students and their parents are seeking guidance on how to make decisions with regard to music in such a dynamic world where trends are fast changing and where technology evolves much faster than people. My first question to you, Vishalji. Vishalji, in the live performance field, you started out as a vocalist with Pentagram. How did the decision to pair up with Shekharji come about? What are the thoughts that transpire when you make such a decision? Are there some signs? डिसीजन हमेशा सोच समझ के लेनी चाहिए. ये बोलना एक बात है लेकिन विशाल और शेखर पूरा इंस्टिंक्टिव डिसीजन था. वी फाउंड हम आसपास में ही रहते थे एंड बाय प्योर कोइंसिडेंस हम एक ही फिल्म पे काम कर रहे थे जिसका नाम था प्यार में कभी कभी. अलग अलग काम कर रहे थे. तो मैं स्टूडियो से निकल रहा था, वो स्टूडियो के अंदर आ रहा था. हमने बोला तू यहाँ क्या कर रहा है? तो ही सेड इस पिक्चर पे काम कर रहा हूँ. मैं बोला मैं भी. बोला साथ में करें. तब से विशाल और शेखर चले जा रहे हैं. बट ये ऑनेस्टली सिर्फ इट्स माई गुड लक. एंड कभी कभी ऐसा होता है कि यू नो योर एक सही जगह पे सही वक्त पे होना एक दरवाजे खोल देता है. एंड इफ यू वॉक थ्रू दैट डोर, ये यू नो यू कैन अचीव मैनी थिंग्स. पहले तो मैं आई फाइंड इट वेरी वंडरफुल कि ये जो स्टूडेंट्स हैं वो तो आए हुए हैं, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो साथ में आए हुए हैं जितने भी, उन सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो म्यूजिशियन बनने का डर है वो खुद में बहुत बड़ा डर है. बिकॉज यू नेवर नो फ्यूचर क्या है, फ्यूचर कैसा है. जब पेरेंट्स साथ में हों तो वो डर बहुत कम हो जाता है. आपके मन में बहुत हौसला आ जाता है. सो यू गाइज आर द वंस हु विल मेक द फ्यूचर फॉर दीज गाइज. तो साथ में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. एंड यू नो आपके बिना ये लोग आगे तो जाएंगे लेकिन उतना आगे नहीं जा पाएंगे जितना आपका आशीर्वाद रहे तो जाएंगे. दैट्स द ट्रूथ. Right. Thank you, Vishalji. You're a part of the duo that has given the maximum hits in the last couple of decades. The measure for hit songs is in constant flux. What, according to you, is a hit song? And what are the pressures? Honestly, at this point, I have no idea. कौन सा नंबर कहाँ देखना है मुझे नहीं पता भाई. मैंने I can't do it anymore. मतलब या तो Spotify streams है या YouTube count है या क्या है. सारे म्यूजिशियन से मैथमेटिशियन बन गए हैं और that is not healthy. तो my recommendation is for a hit song आप go back to the basics. कि मतलब चलती गाड़ी में सुन ले गाना तो हाँ यू नो कि कोई सुन रहा है. हाँ, अच्छा लगता है. That's the real sort of mark of it. Because ये numbers, सच बोलता हूँ, मुझे ऑनेस्टली किसी से ना डर है ना कि कोई छुपाने की बात है. इस इंडस्ट्री में सारे नंबर्स मैनिपुलेटेड हैं, सारे के सारे. जितने भी आप देखेंगे कि ये बिलियन व्यूज हो गए, ये 100 मिलियन, ये 100, इन पे जाइएगा मत. बिकॉज ये किसी ने खरीदे हुए 99% ऑफ द टाइम. ठीक है, तो ये बकवास छोड़ दीजिए, इसका कोई लेना देना नहीं. सच तो ये है, वेरी इन्फॉर्मेटिव. देयर आर 2 metrics. एक, आपको गाना अच्छा लगना चाहिए. अगर आपको लग गया अच्छा और आप घर चले गए कि ये मैंने आज अच्छा कुछ किया, दैट्स, इससे बड़ा हिट नहीं हो सकता. दिस इज द ट्रूथ. दूसरा, श्रेयस को फोन कीजिए, उसको हमेशा पता रहता कौन सा गाना हिट हो रहा है. What are the pressures
on you to give hits or to deliver hits, given the new age parameters for a hit? मतलब आप पे कितना प्रेशर है? नहीं, प्रेशर इट्स नॉट प्रेशर. एज आई सेड, एक द रियल प्रेशर इज फ्रॉम अस कि मतलब सो मैंने आपको भी कहा और मैं शेखर एंड आई वी हैव टेकन अ ब्रेक फॉर लिटिल व्हाइल. एक साल की हमने छुट्टी ली. हम फिल्म साइन नहीं कर रहे 25 तक. अच्छा. एंड दैट इज बिकॉज प्रेशर ये है कि यार हम लोग मतलब गाने को हम लोग मैथमेटिक्स बना रहे. ये स्ट्रक्चर फिर ये स्ट्रक्चर फिर ये स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं होना चाहिए. राइट. सो वी हैव टू ब्रेक दैट. और उसको ब्रेक करने के लिए आपको जिंदगी जीनी पड़ती है. यू हैव टू गो प्लेसेस, हियर थिंग्स, सी थिंग्स, डू थिंग्स, लिव, लर्न, जैसे आप पहले करते थे. जब शुरुआत की थी, जब इतने सारे गाने नहीं किए थे, इतने एक काम का जो रेला था वो इतना कांस्टेंट नहीं था. राइट. सो यू आर एबल टू फाइंड न्यू स्पेसेस इन योर माइंड. तो अब वो स्पेसेस ढूंढनी पड़ेंगी. इट्स हार्ड वर्क. इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग. छुट्टी ले रहे हैं एक साथ. Nice. Independent music has been on the rise for a while now. Gone are the days of jack of all, master of none. This generation is required to write, compose, sing, and even act out their songs. What is your advice to our singer-composer students? What should be their guidelines for preparation? ये जो saying है ना, jack of all trades, master of none. None. हाँ. ये एक्चुअली इनकम्प्लीट सेइंग है. हाँ. इसकी जो पूरी सेइंग है वो ये है, अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज अ मास्टर ऑफ नन बट स्टिल बेटर देन अ मास्टर ऑफ जस्ट वन. ओके. ये शेक्सपियर ने लिखी थी, इजाद की थी, एंड दैट्स द फुल सेइंग. दिस इज अ रेवलेशन. मतलब जिंदगी भी अगर आप जी रहे हैं और आप एक ही चीज करते रहेंगे ना, आप बहुत बोरिंग इंसान बन जाएंगे. अगर आप सिंथ लेंगे, सिंथेसाइजर, कितने लोग यहाँ पे सिंथेसाइजर जानते हैं क्या होता है? तो मोनोफोनिक सिंथ होता है ना. मोनोफोनिक सिंथ में आप सिर्फ मेलोडी ही बजा सकते हैं. आप उस गाने की अरेंजमेंट, गाने को सजा नहीं सकते. गाने को यू कांट गिव इट द इमोशनल कंटेंट इट नीड्स. यू अंडरस्टैंड? सो कभी भी जिंदगी में भी आप मोनोफोनिक सिंथ मत बनिए और लर्न एवरीथिंग. मतलब एंड द बेस्ट, आई टेल यू माय सीक्रेट, सच्ची बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ, श्रेयस विल टेस्टिफाई क्योंकि उन्होंने मुझे रिकॉर्ड भी किया है. एंड ऑफ कोर्स मतलब भाटकर साहब से मैं क्या बोलूं, मतलब उनके सामने तो सबका ऐसे ही हाल है, लेकिन मेरा तो सच में ये हाल है कि जिसे कुछ नहीं आता ना, वो कुछ भी कर सकता है. ठीक है, एज लॉन्ग एज यू डोंट स्टॉप योर सेल्फ. कोशिश करके देख लो, हो जाएगा. अच्छा होगा, बुरा होगा, और कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा. राइट. वेरी नाइस, वेरी नाइस. परफेक्ट, परफेक्ट. अ पेरेंट स्टिल टेक्स प्राइड इन सेइंग हमारा बच्चा फिल्मों में ही गाता है. So they are sent to audition after audition in the hope of bagging a film song one day. What is your advice to them? That ये फिल्मों में गाएंगे किसी दिन, इस उम्मीद में इनको यहाँ वहाँ ऑडिशंस के लिए भेजते हैं, रियलिटी शोज में भेजते हैं. इट्स अ कांस्टेंट रन टू जस्ट बी इन द मूवीज. सी मेहनत तो करनी पड़ती है. ठीक है, अब आप पिक्चर में गाएं, इंडिपेंडेंटली गाएं, दैट इज एंटायरली अप टू यू. और आप किस तरह के आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आप किस चीज पे फोकस करना चाहते हैं. बट सच बात तो ये है कि आजकल पिक्चर में वो गा रहे हैं जो अपना गाना खुद बना पा रहे हैं, जो गाने को बना रहे हैं एंड प्रोड्यूसर तक कंप्लीट गाना ले जा रहे हैं और सुना पा रहे हैं कि ये मेरी आवाज़ है, ये मेरा गाना है, ये शायद मेरे लिरिक्स हैं, ये मैंने प्रोड्यूस भी किया है. यू नो, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हरफन मौला इन दिस केस, यू नो, कंप्लीट म्यूजिशियन, और टू फाइंड द राइट पीपल. मतलब एक झिझक जो होती थी कि मैं सिंगर हूं तो मैं कंपोजर नहीं बन सकता, या मैं कंपोजर हूं तो मैं सिंगर नहीं बन सकता, या लिरिक्स मैं लिखूंगा तो लोगों को अजीब लगेगा. किसी को कुछ लगता नहीं है. अगर गाना अच्छा लगा तो लग जाता है, बस. दैट्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स. बाकी सारी वहम है. मतलब वी आर कैरिंग ऑल दिस बैगेज के मतलब ये कर रहा हूं तो वो नहीं कर सकता. लेबल सारे उतार दो, मजे करो लाइफ में, बस यही है. Nice, nice, very nice. What is your favorite genre of a song when you're writing it? Is it trend specific or just timeless? So I don't have a favorite genre, but I mean मैं कैसे बोलूँ, मैं मतलब do you फितरत से मैं रॉक एंड रोलर हूँ naturally. So I like energy. Right. I like energy. I like aggression. I like एक गाने में जोश हो. बट ऑल्सो दिल से मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब नर्म किस्म का इंसान हूँ. सो आई लव रोमांटिक सॉन्ग्स एंड आई लव मेकिंग सॉन्ग्स की एक मेलोडी ऐसी हो कि आपको ट्रांसपोर्ट कर ले. एंड बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि यू नो विद विशाल एंड शेखर आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर ऑल साइड्स ऑफ माई पर्सनैलिटी, शेखर्स पर्सनैलिटी. हम दोनों के साथ में मिलके जो पर्सनैलिटी बनती है वो सारी चीज़ें हमने बहुत सारी एक्सप्लोर की है. सो या इस एक
चीज़ में फिल्मों के गानों को एडवांटेज है. जब आप पॉप म्यूजिक करेंगे या इंडिपेंडेंट म्यूजिक करेंगे तो आप हमेशा अपने स्टाइल में म्यूजिक करेंगे, विच इज़ ग्रेट. आई लव दैट. आप इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल स्टाइल में म्यूजिक करेंगे, इट्स अमेजिंग. बट यहाँ पे यू गेट, जैसे एक्टर को चांस मिलता है ना रोज अलग अलग किरदार निभाने का, वैसे म्यूजिशियन को भी चांस मिलता है रोज अलग अलग म्यूजिशियन बनने का. ट्राइंग न्यू थिंग्स, कभी रेगे कर लिया, कभी रॉक कर लिया, कभी क्लासिकल कर लिया, कभी वेस्टर्न क्लासिकल. यू डोंट गेट दैट अपॉर्चुनिटी एज एन, आई मीन वो भी आप बना सकते हैं एज एन इंडिविजुअल, लेकिन वो होता नहीं है जनरली. यहाँ पे जरूरत है उसकी, टू नो ऑल डिफरेंट स्टाइल्स, जॉनर्स, एक रेंज होना बहुत जरूरी है. सो उसमें बहुत मजा आता है. राइट, राइट. In India, we believe that classical music is the base. Is that also true for composing? Yes. Any classical music is the base. All classical music, all musical learning is the base. There's no question. इसलिए तो हम कहते हैं बेबी को बेस पसंद है. Nice. Very nice. Sorry. बहुत बुरा था, बड़ा मैं रोक नहीं सका खुद को. Yeah, but unfortunately, no. So see, classical music is really, really important. हमारी जैसे बात हो रही थी बैक स्टेज, जी. एक म्यूजिकल कल्चर होना एक इंसान में बहुत जरूरी है. चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे वो पॉप हो, चाहे वो रॉक हो, चाहे वो एक जगह से आना, एक हाउ डज वन पुट इट, एक स्कूल की अंडरस्टैंडिंग होना, एक टाइप ऑफ म्यूजिक की एक जॉनर की अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज उसकी वजह से फिर आप सारे जॉनर समझ सकते हैं. यू कैन यूज वॉट यू नो ऑफ वन जॉनर टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड एवरी जॉनर. जैसे मुझे क्लासिकल म्यूजिक मैंने बहुत लेट सुनना शुरू किया लाइफ में. मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लासिकल म्यूजिक एक्चुअली R&B से आई. अगर आप R&B सुनेंगे, जैसे व्हाट्स योर यंगर डॉटर्स नेम, जिया अभी कर रही थी, द वेरिएशन शी वाज डूइंग, उन नोट्स को अगर आप थोड़ा सा शिफ्ट कर लें तो वो क्लासिकल म्यूजिक बन जाता है. इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ वेयर यू प्लेस द पिच, बट वोकल स्टाइलिंग और किस तरह से उसको यूज किया जा सकता है, ऑल ऑफ दैट इज देयर. सो वो जॉनर ट्रांसपोज करना बहुत, इट्स नॉट वेरी, मतलब बहुत दूर की बात नहीं है. Please tell us your take on versatility. Is it overrated? हर किसी से बोला जाता है कि तुमने अब ये गाया तो अब ये भी आना चाहिए या वो भी, especially on reality shows. So everyone's told to be able to do more. नहीं, वो खत्म हो गया. अच्छा, वो सीजन 10 की बात है. अभी ऐसा है, and this is the reality of it. See, अंत में क्या है, आपको अपनी आवाज में गाना है, अपने स्टाइल में गाना है. तो अगर आप, मतलब there's a famous saying again, you don't judge an elephant by its ability to climb a tree. है ना? मतलब वो जो अपने जगह में माहिर है, आप जैसे आप गिटार को अगर लोगे और उससे आप चाहोगे कि मैं ड्रम्स इससे निकालूं, तो अजीब, मतलब यू कैन, बट अजीब सा लगेगा. इट वोंट साउंड, मतलब जितना फुल बॉडी होना चाहिए नहीं होगा, राइट? सो एक अगर इंसान है, उसकी आवाज है, उसकी ट्रेनिंग है, दैट्स एन इंस्ट्रूमेंट. सो एज अ कंपोजर आप उसको ऐसे यूज कीजिए ताकि वो निखर के आए. Use him to the best or her to the best of their ability. उनको मतलब चैलेंज थ्रो करना आपका काम नहीं है, वो लाइफ बहुत करेगी. हर म्यूजिशियन को बहुत चैलेंजेस लाइफ थ्रो करती है. You help. It's like that. So, next question is about fresh voices. Everyone is looking for fresh voices, makers of films या reality shows या. As a musician, how would you define a fresh composer or a fresh lyricist? I mean, when you say fresh voices, what is a fresh composer or what's a fresh? I'll be very honest. 50 साल के लोगों को 20 साल के लोगों के लिए म्यूजिक नहीं बनाना चाहिए, ठीक है? अनलेस आप उसका इतना अच्छा काम करो कि 20 साल वाले बोले आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो. अगर ना बोले तो चले जाओ. इट्स वेरी सिंपल. सी, गद्दी ऑक्यूपाई करके म्यूजिक नहीं बनता. यू नो व्हाट आई एम सेइंग? मेक स्पेस फॉर द न्यू पीपल. आई ऑलवेज बिलीव दैट. मतलब मैं हर कंपोजर के लिए गाता हूँ. स्पेशली आई विल गो आउट ऑफ माई वे कि अगर कोई कहे मैं नया कंपोजर हूँ, मेरी पहली पिक्चर है, तो मैं दूर दूर तक जाके उनके लिए गाऊंगा. ऑलवेज, आई हैव ऑलवेज डन. एंड रियली इट्स नॉट मतलब दे आर डूइंग मी अ फेवर. यू अंडरस्टैंड? वो मुझे फ्रेशनेस लोन पे दे रहे हैं. ये जो फ्रेशनेस जो चीज होती है ना,
यू आर लर्निंग फ्रॉम देम. इट्स नॉट ऐसा नहीं कि आप उसको कुछ मतलब बहुत बड़ा फेवर. यू आर लर्निंग, मतलब मेरे लिए तो ऐसे ही. So very nice, very nice. Vishal ji, you're a judge on so many television shows, and we see that the talent today is truly overwhelming. Do you believe that reality shows can be a gateway to careers? Please give us your heartfelt thoughts. Anything can be a gateway to career. मतलब आप बिल्डिंग के फंक्शन में गाओ, वहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि कोई सुन ले. This is the reality of it. रियलिटी शोज डेफिनेटली आपको एक्सपोजर देती हैं. आप टीवी पे आते हो, बहुत सारे लोग सुनते हैं. अगर अच्छा लगा उनको आपका गाना और वो मतलब आपके साथ में जुड़ गए, डेफिनेटली यू कैन यूज दैट एज अ फर्स्ट स्टेप. अगर आप ये सोचने लग गए कि दिस इज मैं बन गया, तो आप खत्म वहीं पे हो जाओ. एंड दैट इज ऑनेस्टली सही बात. तो ये कि आप म्यूजिक के किसी भी स्टेज पे अगर ये सोच लो कि आई हैव डन इट, बैकअप इमीडिएट. ये गारंटी है. जिस दिन आपने सोचा कि मैं जान गया, अब मैं दिखाऊं, बैकअप 100%. मतलब आपके घर जाने का समय आ चुका है. सो द थिंग इज एट द एंड ऑफ द डे रियलिटी शोज आर वेरी यूजफुल, क्योंकि आपको अच्छा लगे ना लगे, रोना धोना जो ड्रामा, मतलब ऐसा नहीं होता कि किसी की आंख में उंगली डाल के रुलाया जाता है. ऐसा नहीं होता. ठीक है, उनकी कहानी है, वो बता रहे हैं. क्यों बता रहे हैं मुझे भी नहीं मालूम. क्या करना है उसके साथ में वो मुझे भी नहीं मालूम. ट्रूली मैं जब रोता हूँ, आप अगर देख सकते हैं, तब रोता हूँ जब कोई बहुत अच्छा गाता है. इफ समवन मतलब तीर जैसे लगता है ना जब, देन इट डिस्ट्रॉयज मी. मुझे फिर वो सारी बातें याद आती हैं कि मैं वो नदी में तैरने वाला बच्चा था ना, फिर से वो बन जाता हूँ. आई एम दैट गाय अगेन. फिर म्यूजिक को कितना चाहता हूँ और कितने दिल से मेरे पास और कुछ ना हो तो चलेगा. I'm never alone. ना मुझे किसी की कंपनी की जरूरत, ना मुझे दोस्तों की, यारों की, ना मुझे किसी और चीज की जरूरत है. सिर्फ म्यूजिक अगर हो, मैं काम चला लूँ. आई एम फाइन. खाना भी नहीं मिले तो भी चले. well, वो फिर सामने आ जाता है मामला कि मतलब यार हम लोग बैठे हैं, लाइट्स है, कपड़े हैं, मेकअप है, सब कुछ है, लेकिन एक्चुअली कुछ नहीं है, सिर्फ वो है. फिर सब एकदम ये हो जाती है. I'm getting goosebumps. सारा लाइफ ही रियलिटी शो है. So beautiful. Actually, each one of these responses can be an entire conversation in itself, to be honest. I said, when I'm moving on with my questionnaire, I feel like this, don't look at this, but yeah, I have this anyway. So when you go to sing for for a composer, when you go there as a singer, do they give you a free hand, or do you follow instructions? And obviously the tune is theirs, but do they tell you कि अभी आप इसको अपने तरीके से गाइए please? And does your being a composer and such a eminent vocalist yourself? So there have been 1 or 2 times where एक part मैंने कहा कि यार maybe if we try this way it will sound better, but वो बहुत कम होता है. 99% when I go, and again Shreyas will testify, मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ मुझे कुछ नहीं आता, तू ही बता दे. अच्छा. You know what I'm saying? It's yours. And then usually what happens is उनके तरीके से रिकॉर्ड करके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वहाँ पे अमीर हो गया क्योंकि मुझे उनका रिकॉर्ड करने का तरीका सीखने को मिल गया. राइट. एंड आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर दैट. फिर वो मुझसे कहते हैं कि यार 2-3 तू ऐसे कर ले पासेस जहाँ पे तू अपना कर, यू नो. राइट. एंड सो उसमें कुछ ना कुछ पागलपन भी हो जाता है. सो वी गेट टू एंजॉय आवरसेल्व्स. सो एंड 99% ऑफ इट, सी एट द एंड ऑफ द डे, लाइक आई सेड, मैं जाता हूँ सिर्फ I have 2 things. एक तो मैं दोस्ती के लिए जाता हूँ अगर मेरे दोस्तों कोई, और दूसरा मेरा ये है कि you know I feel like मैं बहुत कुछ लेके जाता हूँ. ये बोलने की बात तो है बिल्कुल. तो श्रेयस इज जस्ट लेटिंग अस नो कि हर बार जब ये रिकॉर्ड करते हैं फॉर अदर कंपोजर्स, he insists on the money, the remuneration to be donated to a good cause. Which literally unheard of. Unless साथ में इसको भी समझाते हैं. Unless बहुत ही कोई कंजूस और एकदम मक्खीचूस प्रोड्यूसर टाइप का होगा तो मैं खून निचोड़ के निकालता हूँ और फिर मैं डोनेट करता हूँ. बिकॉज देखिए मैं सिंधी हूँ, आप मुझसे ज्यादा कंजूस नहीं हो सकते. मतलब मेरी फैमिली क्या बोलेगी? He has a reputation to build.
That's a good one, very nice. But this is a beautiful thing to have learned about you. I guess these talks are revealing a lot more about you than you would have imagined. But again, the thing is, kind people like him offered to pay me for something कि मुझे आता ही नहीं, मैं actually होना ही नहीं चाहिए वहाँ पे, and I have told him this also कि मेरा यहाँ पे आना for me, I am not qualified to be a singer. मुझे क्यों आप सिंगर के पैसे दे रहे हो? तो आप किसी मतलब एक किसी अच्छे कॉज में दे दो, किसी का अच्छा हो, कोई अगर म्यूजिक सीख जाए तो बहुत अच्छा है. That's my amazing. As someone that there's many big songs as a vocalist, actually sing and I don't know what humility is anymore. I promise you, I'm never humble. Not humble. Never humble. I saw that coming. And I'm never modest. ये दो चीजें, ये दो मैं नहीं करूँगा. मैं किसी भी हालत में humble भी नहीं, modest भी नहीं. सिर्फ सच्चा, जो है वो है. This is the reality. Prashant, when you're not making music, what are you listening to? What is your playlist like, and what is your comfort music? So I love music of all kinds. और playlist ऐसा तो है नहीं, because at the end of the day I have lots of favorites that I keep going back to. जो जिस पे मैं पला बड़ा हूँ. But then also there's lots of new music that keeps coming up. So I love listening to that. Recently I found a band called, I mean, एक तो मेरे बहुत favorite band है, it's called Foals. तो मैं आजकल बहुत Foals, I'm listening to Foals all the time. बहुत ही एक सिनेमैटिक क्वालिटी है उनकी म्यूजिक में. इट्स अ रॉक बैंड, ऑल्टरनेटिव रॉक बैंड, लेकिन आप कभी एयरपोर्ट में घुसो या कहीं क्राउडेड एरिया में और Foals चला लो, कोई भी गाना, आई प्रॉमिस यू आपको लगेगा आप पिक्चर में. इट्स अमेजिंग, आई नो हाउ दे डू इट, इट्स इनक्रेडिबल. तो मुझे बहुत मजा आता है वो. एंड यू नो सडनली फील लाइक एवरीवनस अ कैरेक्टर, कि इसकी भी कहानी होगी इसमें. जहाँ पे गाने में वो बंदा आया या बंदी आई, फील लाइक ओह दिस मस्ट बी देयर प्लेसिंग इन द फिल्म. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. कौन सा यू में भी? हाँ, वो कभी परफॉर्म नहीं, चला नहीं ना गाना. अब जब पिक्चर आया था तब नहीं चला था, किसी ने, बिकॉज द फिल्म बॉम्ब सो हार्ड. प्रॉब्लम विद डूइंग फिल्म इज जब फिल्म डूबती है ना तो नैया सबको लेके सांस नहीं डूबती. दैट्स द ट्रूथ. मोस्ट टाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि फिल्म याद भी नहीं है लोगों को कौन सी फिल्म में, बट फिर भी गाना है, वो भी होता है. I still listen to Pentagram Voices. Yes sir. One of my favorite. I listen as well, and then I think to myself कि यार बड़ा गाता था. मेरे को लग रहा था दुनिया बदल देंगे. I'm really sorry, but जब when we were young rockers ना, तो मुझे हमेशा लगा यार ये तो 40 साल का, ये क्या कर रहा है स्टेज पे. So now I'm that guy. So I can't be true to that kid who was. I'm like, oh, I should be there. So okay, come then, take over, you know. Oh my God. Sir, but जैसे हम लोग का ना एक पॉइंट, कभी-कभी हम किसी पर्टिकुलर कंपोजर या म्यूजिशियन से ऑब्सेस हो जाते हैं कि हम उनके अलावा किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर पाते. ये आपकी निजी प्रॉब्लम है क्या? जैसे कि हम अगर 40 साल है तो आप उसकी जगह मुझे आना चाहिए. बट कभी-कभी कुछ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ पीपल को वो पसंद है इंस्टेड 40 साल. हाँ ठीक है, it's not that's तो इसलिए 40 साल बहुत लोगों को पसंद है. I see the thing is, जब तक आप दूसरों को सुनेंगे नहीं तब तक आपको वही पसंद रहेंगे. And there's nothing wrong with that. देखो हमें भी हमारे सारे जो मतलब जो you know जो स्तंभ है हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री के, we love them all ना. वो तो प्यार तो हमेशा बरकरार रहता है. But that doesn't mean कि मैं भी मतलब कोशिश करूँ कि मैं भी उतना ही मतलब उतनी देर तक रहूँ या उतने घिसता जाऊँ. ऐसा it's not necessary. नए लोगों को चांस देंगे लोग, नए लोग. See at the end of the day you have to think, अरिजीत आज है, 10 साल पहले अरिजीत एक बच्चा था. Okay, when he sang for us on मनवा लागे और दुआ और something, वो द अरिजीत सिंह नहीं था. वो एक लड़का था. मैंने I remember telling Farah there's a kid called Arijit who's coming to sing, he's very good. वो रिकॉर्ड करके जाएगा तब आप सुन लें मनवा लागे. ठीक है, ऐसा था उसमें. और when he sang दुआ 90% of the people thought, क्योंकि हाई नोट है कि मैं ही गा रहा हूँ, उस वक्त सब मुझे यार तुमने बहुत अच्छा है. मैं नहीं हूँ भाई. You know what I'm saying? So at the end of the day सबका एक ये होता है, एक and there's no greater pride किसी भी म्यूजिशियन के लिए, किसी भी कंपोजर के लिए, इस चीज से बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं है कि आपने एक शख्स को या एक आवाज को अपनी जगह ढूंढने में मदद की. आप उसके मतलब हमारे लिए that is at least शेखर and मेरे लिए that is the greatest privilege. इससे बड़ा कुछ नहीं. अंत में लोग आपका ये नहीं देखेंगे कि आपने कितने अवार्ड जीते, कितना ये, पर जिन लोगों को आपने शुरुआत दी या जिन लोगों ने आपके साथ में शुरुआत की, they will always carry your name.
लाइक अ बैज, मतलब वो चीज आपके साथ में हमेशा रहेगी. While they are there, you will be there. It's like that. You know? तो हाँ जी. No, go for it. I'll keep going. You've done an awesome job in Shaitan ka Sala Bala Bala Bala. It really makes me feel good. You know, if I'm down. That's because Akshay was dressed like me in this song. मेरा रूप धारण करके आया था. Thank you. I mean, I have nothing to do with it. You know, I'll tell you the truth. और ये भी होता है कभी-कभी. I thought it was a background piece कि character का intro है. जब मुझे हम लोग I don't know which film you're working on. यशराज के ऊपर वाले स्टूडियो में थे and Sohail was in the ground floor studio. यार तू गाना गा दे मेरा. हाँ आता हूँ. तो मैं गया सुनने. छोटा सा गाना था and it had this बाला शैतान गाना ना स्वाद में. ठीक है वो कोई मतलब चल के आ रहा होगा स्लो मोशन में कोई. और आया तो वीडियो और वो रावण और वो डांस देखो. एंड द वर्स्ट प्रॉब्लम इज बिकॉज आई लुक लाइक दैट, तो मेरी लाइफ का सब गाना हो गया. मतलब मैं जा रहा हूँ कि रिक्शा से बच्चे ये तो नहीं सोचा था कभी लाइफ में. जहां से प्यार मिलता ले लो चलेगा. इट्स ओके. At this point, I'm not a Sindhi, but I've got to say paisa vasool. I mean, this is, and we're not giving him anything for this, but So do you compose but when this you is, so do you compose when you're not working on a movie? Always constantly. See, एक प्रॉब्लम है ना, माइंड की प्रॉब्लम है, एक हैबिट बन जाती है. Whatever you do ना रेगुलरली आप वही करते रहोगे. You've seen cricketers जब जो क्रिकेट ऑब्सेसिवली खेलते हैं बच्चे, वो रास्ते में चलते कॉन्स्टेंटली चलता रहता है. सेम हर म्यूजिशियन का, हर सिंगर का 24 घंटा गाना चलता रहता है. एक लिक होगा जो वो परफेक्ट करने के चक्कर में वो माइंड के अंदर रियाज किए जा रहे हैं तो पॉइंट तक अगर बगल में बैठे आपको लगे कोई मक्खी दिन भी ना रही. भाई क्या कर रहे हो, शाम 2 मिनट चाय पी सब ठीक. Sorry? You must be having thousands of songs in your band. I don't keep them. So genuinely, we don't do this bad stuff. हम लोग पिक्चर करते हैं तो पिक्चर के लिए गाना बनाते हैं, या कोई गाना बनाना है तो उसके लिए गाना बनाते हैं for that occasion. So what do you do with those songs you're going in? Trash. हजारों गाना. Yeah, because idea यार, listen. Yeah, ideas are मतलब जिस दिन आप उसको पकड़ने की कोशिश करो ना, फिर वो आने रुक जाएंगे. I believe this. इससे डरना नहीं. See, when we do a song, film song, सिद्धार्थ आनंद के लिए आप पिक्चर करो. हाँ कोई भी गाना हम लोग ने रीडर ऑल हिज फिल्म्स, एक गाने के लिए वो 70 ऑप्शन मांगेगा हमसे इजीली, और हमारे 70 ऑप्शन होंगे इन अ डे, 2 days, 3 days. अच्छा नहीं अच्छा लगा ये ले, नहीं अच्छा लगा ये ले, नहीं अच्छा लगा ये ट्राई कर, नहीं अच्छा लगा ये ट्राई. हाउ अबाउट दिस डायरेक्शन? बिकॉज सिद्धार्थ बिकॉज दोस्त है ना, तो ओनरशिप है विशाल शेखर की, शेयर है उसका. तो वो ऐसा नहीं बोलता है कि मुझे ये गाना ये चाहिए, ये कैरेक्टर इस कैरेक्टर से ये बोलेगा, खुश दे दे मेरे को ऐसा. यू नो द फिल्म बिकॉज फिल्म लिखते वक्त भी हम थे साथ में. लाइक गिव मी समथिंग, डायरेक्शन कोई जॉनर कुछ स्टाइल, गो फॉर इट, जस्ट थ्रो थिंग्स एट मी. सो वी थ्रो. तो 99% ऑफ द टाइम हाँ कभी ऐसा है कि यार वो वाला था बहुत अच्छा लग रहा है, अगर दोनों को साथ में याद आया, फिर दोनों को साथ में अच्छा लगे, फिर वो दे देंगे. बट 99% of the time we just make a new one. It's, I mean, look, हवा से ही तो बना रहे हैं, अपना कौन सा रिसोर्स जा रहा है उसमें, मजा कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कॉफी पी रहे, गाने बना रहे हैं. There's no effort, you know. तो जब तक आ रहे हैं तब तक आना. No, I'll tell you why. ट्रैश करना बहुत जरूरी है. I tell you why. बहुत I really mean it. It should be part of a process. किसी भी चीज से you should not be attached to a point where आप कहो कि ये ही है. किसी भी चीज से ना फेंक दो. You may think, oh, wild, मेरे लाइफ का बेस्ट ट्यून है, and at that suppose I feel like okay, I've made this idea and I send it to Shekhar and I feel like, and Shekhar says यार ये क्या बनाया तुमने? Delete immediate. हाँ कोई इमोशन नहीं उसमें, मैं बनाएंगे उसमें क्या? It's limit, factory limitless है. It's not coming from us, no. अभी शंकर आएंगे ना. I have never seen a human being like this. I'm telling you, मैं उनके लिए गाना गाने गया था, कौन सा गाना मेरे को याद नहीं. And he, while making the song ना, मैं गाना सीख चुका हूँ, lyrics लिख चुका हूँ, नया अंतरा नहीं लग रहा मेरे को अच्छा. So on the same chords, he made another tune. और मेरा ट्यून मतलब सोफा में बैठे ऐसे, यार गाना मेरे को अच्छा लगा, टेक कर, and Abhay took and he sang a new tune with the same lyrics on the same chords.
हाँ और मेरा भेजा फ्लाई था कि मैंने अभी दूसरा ट्यून सीखा है। So he sang it and he said, "ये गाना मैं सुनूं गाना शंकर ने done effortless अगर कोई है इस लाइक दैट there's no मतलब इसमें कुछ ये नहीं है कि इसको बचाओ नहीं आ जाएगा उसमें क्या it's that always the case. So how can new singers get an opportunity to work with you? And what do you look for when you're giving chance to new people? And I'm sure a lot of people. No, it's a good question. There are lots of singers in the room. How to reach out to you? Man, I'll tell you the truth. Reaching out is pointless. Why? Because I hear 10,000 and I hear them. आप मुझे डेमो भेजोगे मैं सुनूंगा 100%. ऐसा नहीं होगा कि मैं नहीं सुनूंगा. Instagram पे भेज दो जहाँ पर करे I will hear. ठीक है. Problem is I can't get back to everybody. One. Two, I can't get in touch with everyone on the day कि उस आवाज की इस गाने में जरूरत है वो कैटलॉग में कैसे करूँगा? It's impossible. So that combination of things is very rare. You understand? So I remember it happened in Shilpa's case. Shilpa had sung a song in Amir. ठीक है. और उसके पहले actually she had met us Jingles Wingles गाने के लिए. In fact she had sung a couple of TV shows. I think Left Right Left for us she had sung the title track. शिल्पा का उस सुबह फोन आया था जब सिद्धार्थ ने ये बोला अरे that girl शिल्पा she can do this. तो उसको बुलाया ना वॉइस और उसके बाद किसी फीमेल ने सिद्धार्थ की फिल्म में गाना ही नहीं गाया है. Other than Shilpa, she sang all the female parts in this film. All. मतलब वो हो घुंघरू हो कुछ भी हो शिल्पा. Female voice default Shilpa. So yeah, it's like that. So how to break into the industry then? Can I really tell you the truth? I will tell you the absolute truth. Just sing well and sing a lot. मतलब जहाँ आपको मौका मिले आप गा दो. रिकॉर्ड करने का मौका मिले गा दो. आपको लगे कि ये छोटा सा जिंगल है ये पान मसाला का जिंगल मैं कैसे गाओ. It doesn't matter. If your voice is good, it will come through. Everyone is going. Listen, that's another very crucial thing. पद्मा जी कह रही है, and I agree 100% कि इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री एंड गेम नहीं है. ये सब मतलब साइड में आप कर लो. ये हो गया बहुत बढ़िया. लेकिन most crucially at the end of the day, your music is yours. Your voice is yours. You know, yesterday I was listening to कौशिकी जी. एक किसके साथ इंटरव्यू कर रही थी वो. हाँ, and so beautifully she said it. She said, my voice is the hero. मैं और किसी को हीरो क्यों बनाऊं? Not in an egotistical way, but जो मेरा जो संगीत है मुझ में जो मुझे दिया गया है वो हीरो है मेरा. You know what I'm saying? It's such a wonderful thing. फिल्मों किसी और को अपनी आवाज देने के लिए आप don't be उत्सुक on that front. Because मैं जब देखता हूँ ना तो मुझे सारे के सारे छोटे से लगते हैं. मेरी आवाज पे फिट नहीं होते. I'm not joking. I'm very serious. You tell me which hero suits your voice. I'm like मिलेगा तो बता दूँगा. My suggestion to all listeners is आप जो भी आप सीखते हो या जो भी आपके preconceived notions हैं वो सारे discard करो and explore. और again don't let Spotify do your exploring for you. खुद explore करो नहीं तो वही 4 गाने में फंस के रह जाओ. I enjoyed being, pre-function. I was having a chat with Shaji and it was very candid and बहुत अच्छी बातें हो रही थी. And at that point I thought I wish I had a questionnaire that would bring out these answers because the things he was talking about there, and therefore I'd like him to please share with you about what he thinks about the changing trends and how much should we be playing to that, or how much should we, because he said something beautiful about apni jade mazboot rakho and how you should stay rooted because it's a full circle. It always comes back. It's always changing. So I wanted him to somehow. I wanted to have a question which I didn't. I have been unable to devise. But if he can just give his words of guidance to all the students of music who have chosen this path. Aap yahan ho, you're here to learn. So if you've chosen the path of learning, then where should your attention be given the dynamic world right now? So हम जिसके बारे में बात कर रहे थे वो ये था कि again
किसी का नाम लिए बगैर से मेरे क्लियर कि मतलब आजकल ऐसा हो गया है कि रिकॉर्ड लेबल्स आपको बताएंगे कि कौन से सिंगर के कितने स्ट्रीम्स आ रहे हैं और इस वजह से आपको उस सिंगर के साथ में रिकॉर्ड करना चाहिए फिल्म के लिए ताकि गाना ज़्यादा चले। एंड आई फील दैट ये बहुत ही इनऑर्गेनिक और मतलब सर पे खड़े रहने वाली बात है। जो अच्छा गाएगा उसके स्ट्रीम्स आ जाएंगे, फिर आप अगले गाने में उसको चेस करते फिरोगे, राइट? अभी इट्स बीन प्रूव थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। तो अभी एक थोड़ा सा सर्कस बन चुका है माहौल, ठीक है। और सर्कस में क्या है कि नाच जो होता है वो या तो एक्रोबैट करते हैं जो हम में वो क्षमता नहीं है, या तो बंदर करते हैं जो हम है नहीं। सो द थिंग इज दैट ऐसे माहौल में ना जहाँ पे सब कुछ, एंड ये रेगुलरली होता है, सुरेश जी को टेस्टिफाई कि मतलब हर 10-15 साल में ऐसा लगता है कि माहौल पूरा बिगड़ गया है। मतलब कोई लोग आए जो मतलब ऐसा सब पतंगड़ बना रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये हाउ। सो 2 थिंग्स, 1 मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आजकल कहने वाले लोग हैं ना वो हमेशा कल में रह जाते हैं, ठीक है? उस चक्कर में मत पड़ना। जो आजकल है वो आजकल है, एक्सेप्ट इट, अंडरस्टैंड इट, लर्न टू वर्क विद इट, ठीक है? दूसरी बात ये कि इस जंगल में, इस पागलपन के माहौल में, द वन थिंग दैट विल सेव यू इज जब आपको क्लियरली पता होगा कि आप कौन हो, ठीक है? चाहे वो आपका म्यूजिकल स्कूल हो, चाहे वो आपकी म्यूजिकल पैशन हो, चाहे वो आपकी पर्सनल म्यूजिक हो, व्हेन यू आर एबल टू डिफाइन विद और विदाउट, मतलब इंडस्ट्री कल पूरी की पूरी डूब जाए, आप कौन हो, ठीक है? अगर आपको ये पता है तो यू विल बी फाइन। सो जब भी कुछ ऐसा होता है ना, व्हेन देयर इज दिस व्हर्लविंड ऑफ नॉनसेंस गोइंग अराउंड, तो आप उस जगह में शेल्टर लें। तो अगर आप क्लासिकल स्टूडेंट हो, जब वो कहते हैं ना जड़ें मजबूत, इट्स ट्रू, जड़ें अगर मजबूत होंगी तो तूफान आपको नहीं उड़ाएगा, दैट इज द ट्रूथ। अब जो भी आपकी जड़ हो, व्हाटएवर दैट इज टू यू, राइट, उस चीज को बहुत प्रेशियसली गार्ड करके रखो। लेट नोबॉडी, नो इंडस्ट्री, नो सक्सेस, नो फेलियर शुड कम नियर दैट। उस चीज से जब जिस दिन आप दूर हट गए उस दिन आप बह जाओ। दैट्स इट। जबूरा नहीं, मधुरा, मदारी नाम, मदारी। मेरा एक्सपीरियंस, मैं I'll tell you, an amazing question। यार कौन सा क्लासिकल भाई? नहीं, हाँ, मतलब ऐसा उसको फोक बोलते, फट्टेदार क्लासिकल। मुझे आई एम सो सॉरी टू से दिस, क्लिंटन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन मुझे लगा था कि मुझे ये गाना नहीं गाना, ये मेरे स्टाइल का नहीं है, मेरी आवाज इसमें फिट नहीं होती और मुझे ये गाना नहीं गाना। तो क्लिंटन ने मुझे सीडी पे दिया हुआ था, मैं गाड़ी में सुना था। मैं, अगर आप वो वीडियो देखें, मैं एक येलो टी शर्ट में हूँ और चड्डी पहनी हुई, मैंने हवलदार की, ठीक है? और ये इसलिए क्योंकि मैं वहां गया था उसको कहने के लिए कि भाई मुझे ये गाना नहीं। तो ये आप कैलाश को ले आओ या कोई ऐसे जो इस जॉनर में माहिर है उससे गवाओ, लिफ्ट द सॉन्ग। मैं इस गाने को शायद लिफ्ट ना कर। और एक और गाना था उसमें जिसका नाम था साथी सलाम, उसी कोक स्टूडियो में। आई वाज डाइंग टू सिंग दैट सॉन्ग। मैं बोला यार मैं इसमें अपनी जान लगा दूंगा, गिव मी दिस सॉन्ग, आई विल बर्न इट डाउन बिकॉज़ इट्स माय, दिस इज माय होम, इसको मैं चीर दूंगा, लेट मी हैव इट। ही सेड दिस सॉन्ग, ही सेड ट्रस्ट, जस्ट ट्रस्ट मी। एंड आई नोन हिम, मतलब हम दोनों बच्चे थे स्टार्टिंग आउट। So he said, trust me, now you're here. Just, and I had not learned the lyrics, nothing. मैं बाहर जाके बच्चे के जैसे बेंच पे बैठा, ऐसे करके लिरिक्स याद किए। जी, जो हाईली इमोशनल सॉन्ग्स रहते हैं, हाईली इमोशनल सॉन्ग्स, which will make people cry who listen to it. How a singer performs that song? That's a question for me. Sir, because that is not the song making you cry. वो आपके जज्बात आपको रुला रहे हैं। So how singer is able to overcome that? सिर्फ वहाँ तक जाए। When singer sings, how he overcomes? Sir, singer is just delivering the song. जो गाना बना है, सिंगर उसके तरफ अपनी सच्चाई के साथ वो पेश आ रहे हैं, लेकिन जो इमोशन है वो आपके अंदर से आ रहा है। Everyone hears the song as their song. मैं गा रहा हूँ, मेरी कहानी चल रही है, जो दर्द है वो मेरा दर्द है, तब जाके रोना आता है। ये is it not evoking the singer also while singing? No, of course. Sometimes you feel it very strong. Composer तो टूट जाते हैं, अच्छा कोई गाए। Exactly. तो Sir, as he said कि जब कोई
सिंगर्स गाने को डिलीवर करता है तो वो कैसे अपने इमोशन, मैं जैसे वो गाना रहता है दीदी का लुका छुपी जो सॉन्ग है, जब मैं उस गाने को गाती हूँ तो आई नेवर क्राई, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो गाना, लेकिन whenever कोई अदर पर्सन या उनका गाना जब मैं सुनती हूँ तो मैं रो पड़ती हूँ। बिकॉज जब आप गा रही हो तो आपका एक ब्रेन का जो हिस्सा, ये टेक्निकल है, ब्रेन का जो हिस्सा है वो एक टेक्निकल काम में लगा हुआ है, तो जो सुनने वाला है उसका वो नहीं है, वो एक्सपीरियंस कर रहा है, पूरा आर्ट एक्सपीरियंस कर रहा है उसका, आप आर्ट को डिलीवर कर रही हो। आप समझ रहे, फर्क ये है कि इट्स अ साइंटिफिक थिंग, आप उसमें मत पढ़ो, आप अच्छा गाओ। अगर लोग आपका गाना सुन के सही रीजन के लिए रो रहे हैं Sir, would you have loved to sing Bintadil? Sorry? Would you have loved to sing Bintadil? I don't think I can sing Bintadil. It's a cant of song. मतलब पूरा जो अरेबिक इन्फ्लेक्शंस है वो मेरे कर लेता मैं, मेहनत बहुत लगती। नहीं, see the thing is you have to understand, Arijit is a psycho. कोई he's not a साधारण, मतलब वो जो है वो टैलेंट, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट है। उसको जो गाने इनफैक्ट दिए जा रहे हैं ना, most of them are very basic for him. Actually, he's a far greater talent than that. और ये Bintadil is something where I feel like he got to express a darker side and a more मतलब कलाकारी वाला side also. नहीं मिलते हैं कभी कभी बीच पास में जगहें मिल जाती हैं। सर ये सर आप मेरे गाने सुनो सर कभी, एक जैसा नहीं, एक ही गाना है और वो घुसे ही जा रहा है, मतलब people come to me और मेरे को दिन में 10 रिक्वेस्ट, सर आप ये गा दो, मैं यार ये तो मैं गा चुका हूँ, फिर से कैसे? So you get to hear so many new talents and not everybody fits for playback, or rather your requirement or music director's requirement. How politely do you say no to them and how difficult? No, आजकल तो लोग हमको नो बोलते हैं because singers are, see you have to understand, हर दौर में एक ऐसा होता है कि पावर सेंटर कौन है। ओके, पावर सेंटर होता था कंपोजर गाने में, अभी नहीं है। अभी आपको बड़ा सिंगर चाहिए, सिंगर विल चूज, मैं क्या गाऊं, एंड इट्स गुड, आई आल्सो चूज। जब मेरे पास गाना है तो मैं भी चूज करता हूं, मुझे नहीं गाना है, मैं कितनी बार बोलता हूं, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। सी अगर आप इफ यू मैनेज टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ तो फिर आप अपने मन की करो। To the new guys, I mean, there are so many talents around. प्रॉब्लम, आई टेल यू द रियल प्रॉब्लम, नए टैलेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, वो ऑल ऑफ देम विदाउट एक्सेप्शन किसी ना किसी की नकल में फंसे हुए, किसी विच इज नॉर्मल। मैंने जब शुरुआत की तो स्टिंग वाज वन ऑफ माय इंस्पिरेशंस। आप पेंटाग्राम की फर्स्ट एल्बम सुनो, उसका पहला गाना सुनो, ऐसा लगेगा कि यार ये स्टिंग को क्यों चेप रहा है। आई डिडंट थिंक अबाउट इट, बट वो था, यू नो। एंड उस चीज से दूर जाने के लिए आपको मेहनत, अलग तरीके का रियाज लगता है। यू हैव टू बी एबल टू हियर योरसेल्फ एंड से कि यार ये तो वैसा ही लग रहा है, इसको हटा, यू नो। वो भी उसके लिए भी बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। जब आपने गाया और अच्छा भी गाया लेकिन किसी और की तरह लग रहा है, तो you need to delete that and start again. Go for it. Sorry to interrupt. I had been doing this from past 5 years, not trying to sound like Shan, but it sounds so much. Salim sir के यहाँ पे भी गए थे, तभी like अरे मिनी शान, so मिनी शान नाम गिर गया, जोर से बोलो, मिनी शान नाम गिर गया, तो everybody इसने गिराया हम, सब बोलने लगे शान शान। पता नहीं सर, मैं शान को सुनना भी बंद कर दिया। He's a great singer, but I don't want to sound like anybody, but it comes naturally. I don't know how. बहुत ज़्यादा resilience है। So like I have this album that I'm working on, but it still sounds like. ये किससे हमारे, अभी तुम फिर बोलोगे हमारे वक्त हो गए हैं ये किससे। रफ़ी साहब के जाने के बाद, किशोर दा के जाने के बाद, स्टिल पीपल वर लुकिंग फॉर रफ़ी साहब एंड किशोर दा, जिसकी वजह से 8-8, 9-9 किशोर दा और रफ़ी साहब आए, किसी का कुछ नहीं बना। तो मगर जो ठीक ठाक काम करने वाले होते हैं उनके ऊपर असर हो जाता है उसका। कि हम घर में क्यों बैठे भाई, हम तो, या फिर अभी लगता है कि उस वक्त चलो इनको ही कॉपी कर लेते हैं हम लोग। ऐसा ये भी किस्सा हो जाता है, जिसका क्वेश्चन है उसको बोल रहा हूँ।
सर के कहने का सार ये है कि ये होता है और उससे जूझने का काम आपका है, मत बन के रहो वैसे, यू हैव टू फिगर इट आउट। और ये और कोई बता नहीं सकता आपको, मैं आपको कैसे बताऊं, नाक से गाओ, कान से गाओ, आंख से गाओ, अंत में आपको ही करना है। कॉर्पोरेट जॉब में एक बर्नआउट हो जाता था, 1 साल ब्रेक लेंगे, सबैटिकल लेंगे, दुनिया देखेंगे, ये वो। लेकिन आपका केस में आप तो एकदम पीक में हैं, इतना अच्छा, मतलब आई डोंट थिंक देयर इज एनी बर्नआउट। Is there any good reason to take a break for a singer? Like you want to become a beginner again, see things from a different perspective? Maybe one of the reasons. But if you can tell more, for everybody, we all, in our various things, what we do sometimes is how good is a break? And since you are saying you're almost to the end of the break, what you saw in this break, what you felt, we all can learn from that break which you took. बाबू इतना सोचने का नहीं, ब्रेक पे ऐसे ही सोचने में डाल देता है। इसीलिए आप लोग सुनते हैं, हमारा ब्रेक आप लोग को सुनते हैं। आपके कॉर्पोरेट जॉब में मैं नहीं बता सकता आपको कितना सोचने की आवश्यकता पड़ती है, बट हम ऐसे इंडस्ट्री में नहीं है जहाँ पे हम किसी की मतलब इमरजेंसी पे जान बचा रहे हैं। सो अपने को वी हैव टू रिलैक्स, जब हम रिलैक्स करते हैं तो एक्चुअली रिलैक्स करते हैं, एंड दैट इज द ब्रेक। मतलब कहीं चले गए, कुछ देख लिया, कुछ नया कर लिया। मेरा पैराग्लाइडिंग का बहुत शौक है, मैं करते रहता हूँ, सो फॉर मी दैट्स द ब्रेक। और म्यूजिक वहीं से आता है। एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस बढ़ाना, ऐसा नहीं कि ब्रेक मतलब आप घर पे बैठो टीवी देखो, go somewhere, do something, learn something new, try new things, climb a mountain. It's a beautiful thing. At the end of the day, music is an experiment, हर बार। तो पहले तो साथ में जब बैठेंगे तो do we even want to be in the room with each other anymore? जब 2 लोग हैं तो ये सवाल हमेशा है, मतलब अगर आपको मजा ही नहीं आ रहा वहाँ पे तो आप क्यों करोगे? जब मजा आएगा तब करेंगे, जब मजा आएगा तो जो बनेगा वो अच्छा ही बनेगा। You know what I'm saying? So at the end of the day, पहले तो वो देखा। अभिषेक and I met after 2 months, पिछले हफ्ते यहाँ हम लोग ने इतना बतंगड़ मचाया, like school kids. This is what we wanted. You know what I'm saying? We were on stage in कहाँ थे मुझे याद ही नहीं है, but it was madness. इतने हंसे हम लोग स्टेज पे कि गाना नहीं हो रहा था। You know what I'm saying? We were having so much fun. और यही तो चाहिए हमको लाइफ में। We don't मतलब ऐसा सुबह 9 बजे उठो और फिर मतलब डायरेक्टली 10:30 को स्टूडियो पहुंचो, 7 बजे वहाँ से निकलो, because you feel like अच्छा दिन का काम हमने कर लिया, अब बाकी का ऐसा नहीं। And there was a time we used to sit और पता नहीं चलता था 3 दिन निकल गए। घर से फोन, भाई कहाँ है आप? You know, so it was like that. So we want to find that again. Quest हमारी उसकी है, not about कि मतलब म्यूजिक में क्या नया इजाद कर, not like that. Everything that can be done has been done twice. You just try to find your own expression in that. उतना काफी है। Most importantly, find joy. आपको corporate joy हो, कुछ भी हो, wherever it is, you find your joy. That's what you need. Go to my Instagram and see my flight. And I'm going to Turkey next week to fly again. That is going to break your brain. So does your t-shirt also say paragliding? Does your t-shirt also say paragliding? Yeah, it's the moon that becomes a paragliding. Yes, because I follow you and I see that. ताली बजावे नाचे गावे, ताली बजावे नाचे गावे, होए शरीक जीने के जश्न में, ताली बजावे नाचे गावे, ताली बजावे नाचे गावे, होए शरीक जीने के जश्न में। अपनी तो बात मगर कुछ निराली है, अपने तो घूमे खिलाली है, अपना जीना तो जीना, टशन में 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 टशन में। आजा आजा दिल निचोड़े, रात की मक्खी तोड़े, गोरी गुल्लक निकाले, आज गुल्लक तो घोड़े। आजा आजा दिल निचोड़े, रात की मटकी तोड़े, कोई गुल्लक निकाले, आज गुल्लक तो फोड़े। दिल दिल था मेरा दिल्ली का दिल,
कोड़ी कोड़ी पैसा पैसा पैसे का खेल, चल चल सड़कों पे होगी ठन ठन। मैं नहीं कर रहा यार यूट्यूब वीडियो में। यू नो द थिंग इज, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है जो म्यूजिशियंस को कम पैसा है। इज्जत जहाँ पे म्यूजिक की नहीं है ना, मुझे नहीं करना। मैं इसलिए मैं स्पॉटिफाई में सिंगल्स नहीं दे रहा मैं इसमें, बिकॉज दे पे यू गार्बेज। मतलब आप घिसते रहोगे 300 रुपए आएंगे आपके पास ब्रो। हाँ बट लोग तो कहेंगे बाबा, पब्लिक में आप परफॉर्म करोगे तो 10 आपको मतलब प्रेज मिलेगा, 10 लोग कहेंगे कमाल का किया, और 10 लोग कहेंगे ये मेरा वक्त क्यों बर्बाद किया, मेरे पैसे वापस दे। एंड इट डजंट मैटर कि आप कौन हो। आप रहमान के पेज पे जाइए, फेसबुक पेज पे, और उनके कमेंट्स देखिए, आधे पॉजिटिव होंगे आधे नेगेटिव होंगे। सो दैट इज रहमान, हु इज मोस्ट, हमारे लिए तो बहुत क्रेडिबल और बहुत मतलब माननीय कंपोजर है, राइट। सो उनके पेज पे अगर कोई लिख सकता है तो मैं क्या चीज हूँ, राइट। Go for it. Public, यार people will say what they have to say. किसी को अच्छा लगे very good, नहीं अच्छा लगे very good, move on, अगला करो। कभी ना कभी एक ऐसा मौका आएगा जो सबको अच्छा लगेगा, then you have to be careful. वो it should not go there. You know, I tell you, मैंने sir will testify again. सुरेश जी, आपने और हमने मिलके कितने ऐसे लोग देखे होंगे जो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए ओवरनाइट, एक गाने के दम पे, 2 गानों के दम पे। एकदम फट गए नसीब ऐसे, मतलब लोग छप्पर फाड़ के देता है ना, जब वो वाला सीन हो गया, ठीक है। फिर जब वो यहाँ से यहाँ तक आ जाता है ना मामला, तो संतुलन हट जाता है। सो इफ यू कैन हैंडल दिस यू विल बी फाइन। बाकी यहाँ पे डरना, ऊपर जाते वक्त डरना, ये सब ठीक है, ये इज पार्ट ऑफ लाइफ, डोंट वरी अबाउट दैट। इसमें आई कैन गारंटी यहाँ पे जितने परफॉर्मर हैं, कोई ऐसा लगेगा कि बहुत मैं ऐसा करेजियस हूँ, स्टेज पे जाते जाते सबको डर लगता है, स्टूडियो में जाते जाते सबको नर्वसनेस होती है। गाना जब पहली दफा सुनते हैं वो कंपोजर देता है तो ऐसा लगता है यार मैं कर ही नहीं पाऊंगा ये, तो सबको लगता है। इट्स ओके, डजंट मैटर हु यू आर। कोई खा जाता है, कोई बोल देता है, बस इतना फर्क है, ठीक है। सो बी कूल। भरे नैना के ब्रीफ के बारे में पूछ रहे हैं। जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा हमें कि फिल्म में फ्यूनरल है, जो लड़की है वो टूटी हुई है, उसने अपने हस्बैंड को खो दिया है, और मुझे एक ठुमरी चाहिए यहाँ पे, लेकिन मुझे एक रॉक ठुमरी चाहिए, जो कि एक बहुत ही मतलब एडवर्टाइजिंग वाला टर्म है। एडवर्टाइजिंग में क्या करते हैं ना, जब आपको ब्रीफ देना होता है तो वो 4, 5, 6, 8 चीजें ऐसे नाम लेके जोड़ देते हैं और आप पे फेंक देते हैं कि ऐसा कुछ चाहिए नहीं। ओके, सो इस ब्रीफ का एक्चुअली कोई मतलब, क्योंकि रॉक ठुमरी होती नहीं है कुछ, कोई चीज आपको बनानी पड़ती। सो व्हाट वी डिड इज वी केप्ट द मुखड़ा जो है वो ठुमरी टाइप का रखा, और जो कोरस है वो उसमें वो रॉक वाइट दे दिए, बस फिर बन गया गाना। फिर आप लोगों को अच्छा लगे तो अच्छा कह रहे हैं। आप ड्रमर हो, अगर आप अच्छे ड्रमर हो तो आप जो कर रहे हो वो अच्छा ही होगा। और अगर एट द एंड ऑफ द डे किसी जगह में और जोश चाहिए, सो समवन मे कम टू यू एंड से ओके आई वांट अ डबल हैट पैटर्न, आई वांट, बट क्यों ऐसे कोई रैंडमली बोलेगा फिल। सो माय सजेशन टू यू इज लिसन टू गुड ड्रमर्स, वेरी वेरी गुड ड्रमर्स, जिनको एक्सप्रेशन ड्रम्स, जैसे स्टीव गैड, आप स्टीव गैड का नाम सुना है, आप उनका एक मंदिर बनाओ। आई एम नॉट जोकिंग, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रमर्स। ऐसा नहीं कि लाउड बजाते हैं, सॉफ्टली बजाते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन और कोर्स नोट्स और मतलब डिलीवरी ऑफ द म्यूजिक दुनिया में शायद कोई ऐसा नहीं है लाइक स्टीव गैड। अनदर वन, एंड आई विल से दिस अगेन एंड अगेन, लोग माने ना माने, रिंगो स्टार, द बीटल्स के जो ड्रमर हैं, उनके ड्रम ट्रैक्स निकाल के सुनो, उन्होंने जो किया है वो ट्रैक सुनो, और उसमें जो ऑर्डिनरली आप बजाते थे आप इमेजिन करो, और फिर उन्होंने क्या बजाया वो सुनो, इट विल चेंज योर लाइफ। सो बहुत सारे मतलब ऐसे, और इंडिया में जय रो कवि को सुनो, जिनो बैंक्स को सुनो, व्हेन दीस गाइस प्ले मैन, दे गाना जिंदा हो जाता है उनकी वजह से। सो या you should work towards learning AI as well, but one thing जो AI नहीं कर सकता और कभी कर नहीं पाएगा and cannot replace, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास कंप्यूटर है, आप घर पे आप फुली AI इनेबल्ड हो, आप कंप्यूटर में बोले मुझे ऐसा ऐसा गाना चाहिए, ठीक है, AI आपको 2000 गाने बना के दे देगा वैसे, उनमें से 1900 कचरा होंगे, ठीक है। You have to decide which ones are the ones that work.
ह्यूमन टेस्ट जो है ना, वो हमारा सबसे प्रेशियस कमोडिटी, क्योंकि आप सुन के बोल सकते हैं कि अच्छा दूसरों को अच्छा लगे, एआई नहीं कर सकता। एआई दूसरों के टेस्ट को जज नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं। और वो किस बेसिस पे करते हैं हम, इस गाने में इमोशनल कंटेंट क्या है, मेरे दिल पे बात लगी कि नहीं, उस बात से दिस इज व्हाट विल कीप अस अहेड ऑफ एआई। एक टाइम आएगा वह एआई विल बिकम एन इंस्ट्रूमेंट, वह आप सिंपली अपने फोन में बोल दोगे कि मुझे इस तरह का गाना चाहिए, इससे गाया हुआ चाहिए, इस तरह की आवाज चाहिए, इतना लंबा होना चाहिए, इतने इसमें म्यूजिक सेक्शंस होने चाहिए, और उसमें सेकंड वाले म्यूजिक सेक्शन में थ्रिलर है, पुलिस वाला आता है बंदूक लेके, उसमें पम 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 ऐसा वाला चाहिए मुझे, एंड इट विल जनरेट दैट फील, इट विल जनरेट मेनी ऑफ देम फील। फिर आप you have to say, okay, I don't like this, I don't like this, I like this. Then you release it and it will be like, okay, you know, इनका taste आया factor. But हमारा जो, I promise you this, unless we learn to use AI as part of our vocabulary, अपना धंधा बंद होने वाला है, सच में, mark my words. If we don't fix it, this is it, last generation of musicians, socially, because ऐसा कुछ नहीं जो वो नहीं कर सकता. And this is the truth of it. कुछ भी नहीं. And they, you know, the mad thing. AI आपसे ही सीख के, हमसे ही सीख के, हम सबके काम से सीख के म्यूजिक को जनरेट करता है, खुद हवा से तो नहीं बनाता. So there's a movement worldwide कि म्यूजिक, जिन म्यूजिशियंस से सीखा है या जिनके काम से सीखा है, उनका नाम अटैच होना चाहिए और उनको रॉयल्टी मिलनी चाहिए प्रोडक्ट से. बट देयर कंटेंशन जो एआई बनाते हैं इज अ वेरी वैलिड कंटेंशन, और वो ये है कि आप भी तो किसी से सीख के म्यूजिक बनाते हैं. जब आप, मैंने सूरज जी के गाने बचपन में सुने, अब मैं जब गाना बनाऊँ, मैं सूरज जी को क्रेडिट तो नहीं देता हर गाने में कि मेरे टीचर है, या इनके उस इन्फ्लुएंस से, या पंचम दा के इन्फ्लुएंस से, या एलपी के इन्फ्लुएंस से, या सलीम सुलेमान या शंकर एहसान लो या रहमान या किसी के इन्फ्लुएंस से मैंने ये गाना बनाया. राइट? सो इफ ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो नॉट डूइंग, व्हाई शुड आई डू? आप भी तो एट द एंड ऑफ द डे लर्निंग इज लाइक दैट ओनली ना, आप भी असिमुलेट करते हो, अब ये भी कर रहा है. इट्स अ वेरी डेंजरस टाइम. बहुत मजा आएगा, मैं पैराग्लाइडिंग कर लूंगा, आप लोग देखिए.